बड़े, ठीक है ना। अब देखिए आधा क और ह को जोड़े हैं तो क्या बना है? हाँ। आधा क ई को री बना है ना। आधा य आ को या और इसको जोड़े हैं तो क्या बना है? ई। अब इन तीनों चारों को जोड़े हैं तो क्या बन गया है? यानी। आगे समझ में। अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही क्या था? सबसे छोटा टुकड़ा था, ठीक है ना। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों की अब और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे हम किसी का नाम ले रहे हैं, जैसे सम, अब स का उच्चारण करिए क्या रहा? अब देखिए आधा स अ मिलाए तो क्या बना? पूरा स। आधा म अ मिलाए तो क्या बना? पूरा म। आधा र और अ मिलाए तो क्या बना? पूरा र। अब इन तीनों को जोड़े ध्वनियों को तो क्या मेरा बना? समा। आपको ये भी बताया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण से ये क्या बनते हैं? शब्द। और शब्द से क्या बनते हैं? वाक्य। और वाक्य से क्या बनता है? इतना समझ में आ गया? अब हम लोग को क्या पढ़ना है? वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। अब वर्णमाला क्या होता है? देखिए वर्ण की व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि विशिष्ट क्रम में रखे गए वर्णों को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिख लेना है। या विशिष्ट क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब विशिष्ट क्रम मतलब समझ में आया है? जैसे किसी चीजों को क्रम से लगाना, ठीक है ना। वर्गों के व्यवस्थित या विशिष्ट क्रम, जैसे मान लीजिए हमने क ख ग घ लिखते हैं तो उसको एक क्रम से लिखते हैं ना। क के बाद क्या आता है? ख। ख के बाद क्या आता है? ग। ग के बाद क्या आता है? घ। घ के बाद क्या आता है? अंग। इस तरीके से हमको क्या करना है? व्यवस्थित क्रम में उसको क्या करना है? लगाना है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे समझ में ना। क ख जैसे में ख अंग पूरा ज्यादा लिख सकते हैं। ये उसका क्या है? व्यवस्थित क्रम है। इतना समझ में आ गया? किसको किसको आ गया? वेरी गुड। अब देखिए हिंदी में या हिंदी व्याकरण में, ठीक है ना, कितने कुल वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में यहाँ लिखते हैं हिंदी में या हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अब ध्यान से देखना है कि ये 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं, कहाँ से ये 52 वर्ण आए हैं, देखना है ना। ध्यान दीजिएगा। हिंदी में या
हिंदी व्याकरण का लीजिए या हिंदी वर्णमाला का लीजिए, उसमें कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। और से लेकर कहाँ तक? और तक। और तक। अब देखिए, और आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ और संस्कृत में अंग और अ ये भी होता है, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में कहाँ तक होते हैं? और से लेके और। अब अंग भी बचा है। अंग आपका क्या है? अनुस्वार है। और अब क्या है? विसर्ग। अब ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाद। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाद। जिनकी संख्या कितनी है? 2, अनुस्वार और विसर्ग। इसके बारे में हम लोग आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे कि अनुस्वार क्या होता है, मात्रा कैसे लगती है, ठीक है ना। अभी हम लोग को विधिवत नहीं जाना है, इसके आगे जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? व्यंजन 37 होते हैं। क से लेकर अब ध्यान से देखिएगा। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, इ, र, ठ, ड, ढ, अ, द, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, क। अब इसके आगे और भी बचा है ना, कौन सा? छ, त्र, य, स्र। छ, त्र, य और एक होता है सरवता स्र, जिसको हमने अलग लिखा है। व्यंजन कितने होते हैं? 33 क से लेकर ख तक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है क से लेकर म तक क्या है? अस्पर्श व्यंजन। इनको हम क्या बोलते हैं? अस्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 25। ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। क से लेकर म तक। क से लेकर म तक। कितना समझ में आया? अब देखिए, य, र, ल, व, ये मेरे क्या है? अंत अष्ट व्यंजन है। ये क्या है मेरे चार? य, र, ल, व, अंत अष्ट व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। अब देखिए, श, श, स, ह, 4 हुए हैं। ये क्या है मेरे? उष्म व्यंजन है। ये क्या है मेरे? उष्म व्यंजन। इन्हें हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे जब अनुस्वार विसर्ग के बारे में बताएंगे, तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और उष्म व्यंजन के बारे में भी बताएंगे। एक ही दिन में सारे आपका क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएंगे। 4। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। अब देखिए बच्चे, छ, त्र, य, स्र कितने हैं? 4 हैं। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। और इनकी भी संख्या कितनी है? 4। इसके अतिरिक्त 2 जो होते हैं वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण
कितने होते हैं? दो। कौन कौन से हैं? अंगा और ध। ठीक है ना? द्विगुण व्यंजन आ रहा है समझ में? द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? दो। द और ध। अब इसको हम देखेंगे कि 52 वर्ण कहाँ से हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 11 मेरे क्या है? स्वर है। ध्यान दीजिएगा, 11 यहाँ लिख रहे हैं। 11 क्या है मेरे? स्वर है हिंदी में, सबको दिख रहा है ना? 33 क्या है मेरे? व्यंजन, जिसमें से 25 क्या है मेरा? स्पर्श व्यंजन है। 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन। 4 मेरा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। 4 क्या है मेरा? ऊष्म व्यंजन। स स स ह। इनकी संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन। उसके बाद 2 मेरे क्या है? अयोगवान है। 2 क्या है? अयोगवान। और 2 क्या है मेरे? द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन। अब इन सबको जोड़िए, देखिए 52 हो रहा है। 5 1 6 4 10 4 14 4 18 2 20 2 22 हासिल 2 2 1 3 और 2 5। कितने वर्ण हुए? 52। इतना समझ में आ गया? सबको आ